दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर पेमेंट का जो इश्यूज होता है वो कभी कभी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं अगर उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग नहीं करते हैं या कहीं से भी आप अपना जो रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं करते, केवल अगर आप फ्लिपकार्ट के भरोसे पे रहते हैं तो वो इस तरह की मिस्टेक आप कभी भी ना करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लिपकार्ट से भी टेक्निकल इश्यूज़ के चलते जो है आपके पेमेंट में जो सेटलमेंट होती है उसका इश्यूज़ आपको देखना पड़ता है। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट का ये मेरा सेलर पैनल है और इसमें मैं पेमेंट सेक्शन में आपको दिखाऊंगा, जैसे पेमेंट ओवरव्यू के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज जो तारीख है 26 सितंबर है और 27 सितंबर को मेरा जो पेमेंट इसमें जो है सेटलमेंट होना है, आप देखेंगे कि 10.83 यानी कि अप्रॉक्स 10,830 रुपये ये मेरी पेमेंट की इसमें सेटलमेंट होनी है। तो अब यहाँ पर इसका पेमेंट इनिशिएट हो चुका है और ये कल मेरे जो बैंक अकाउंट में उसमें क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसकी अगर मैं डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, सबसे पहले डिटेल जो होती है प्रीपेड ऑर्डर्स की मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये प्रीपेड ऑर्डर्स है, अगर आपको इनकी डिटेल्स अगर देखनी होती है तो प्रीपेड ऑर्डर्स के अंदर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स कितने, ये 15 आइटम है। तो प्रीपेड के अंदर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे प्रीपेड में आप देखेंगे टोटल 15 है और यहाँ पर मैं अगर आपको डिटेल पूरी दिखा देता हूं 20। तो यहाँ पर जो प्रीपेड है इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, मतलब प्रीपेड के जो ऑर्डर है 8,240 का अमाउंट है, यहाँ पर कहीं भी कोई भी इशू नहीं है। तो वापस मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने पर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे पोस्ट पेड है, यानी कि जो COD ऑर्डर्स हैं। अब COD ऑर्डर जो होते हैं इसमें 2,150 के ऑर्डर हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2,150 का जो अमाउंट है और यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 68। यानी कि मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे टोटल 68 जो इसमें ऑर्डर्स थे उनकी समरी यहाँ पे दी गई है। और समरी के अंदर आप देखेंगे कि मेरी जो सेल अमाउंट है 28,480 रुपये का सेल अमाउंट है। इसमें रिफंड अमाउंट कितना है, 17,710 रुपये का जो होता है कि यहाँ पे 17,700 जो भी है 710 रुपये जो अमाउंट रहता है यहाँ पे अप्रॉक्स 17,000 की यहाँ पे रिफंड हुआ है। अब इसमें ऑफर कितना था, 90 रुपये का था और यहाँ पर आप मार्केटिंग फीस को लेते हैं तो 7,270 रुपये की मार्केटिंग फीस है। अब इसमें टैक्स का जो डिडक्शन होने के बाद में इन्होंने जो समरी दी है यहाँ पे कि आपका 2,150 रुपये की। लेकिन अगर आप इनकी डिटेल्स को चेक करेंगे, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे 68 आइटम दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरू के इनके अंदर आपको सेल, रिटर्न और प्रमोशन अप्लाइज ये सारी देखने को मिल रही है और ये रिटर्न हो गया, ये चीज़ भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मैं जब यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 30 मैंने किया, मैं 30 के आपको इसमें दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 आइटम मैंने दिखा दिए, यहाँ पर आप देखेंगे किसी तरह का कोई इशू नहीं है, पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। अब वापस मैं करता हूँ नेक्स्ट, जो 30 के हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरी स्टेटस आप पूरा देखेंगे कि यहाँ पर जो है 30 के बाद अप्रॉक्स आप देखेंगे 40 आइटम तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिटेल्स जो होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि ये फ्लिपकार्ट की ओर से जो है यहाँ पर कुछ इश्यू आ जाते हैं, इस वजह से जो होती है कि इसको ये अपडेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह का जो टेक्निकल इश्यूज होता है, इस केस में आपको इसकी कंप्लेंट करनी होती है और ये आपको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है। जैसे मैं अभी आपको ये सेटलमेंट दिखा रहा हूँ और ये 2,150 का जो अमाउंट था, अब जैसे मैं इसी ऑर्डर को ले लेता हूँ, अब आप जैसे यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, केवल यहाँ पे हाइपन डैश डैश करके लगा हुआ है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये ऑर्डर ID है मैं इस ऑर्डर ID को यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने ये ऑर्डर ID जो है कॉपी किया, ये वाला ऑर्डर ID मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही अब मैं इसका जो सेटलमेंट है अगर आप देखेंगे तो सेटलमेंट यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक में जो सेटलमेंट है अप्रॉक्स ये 1,511 रुपये का सेटलमेंट है। और अगर मैं पेमेंट के अंदर सेटलमेंट आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इसी के अंदर वापस यहाँ पे पेमेंट के अंदर होता है सर्च बाय ऑर्डर सेटलमेंट और यहाँ पर मैं वो ऑर्डर ID आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था, इसको मैं सर्च करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो तरह से पेमेंट दिखा रहा है। दो तरह से पेमेंट कैसे, ये दिखा रहा है कि सेल हो गया, सेल तो इसने दिखा दी। अब सेल के साथ में आप देखेंगे कि ये जो सेल दिखा रहा है, अब दिखाने के साथ ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो सेटलमेंट होगी
अब यहाँ पे सेटलमेंट डेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 7 तारीख यानी 7 सितंबर को मेरे बैंक अकाउंट में इसकी जो है सेटलमेंट होना है। सेटलमेंट कितना होना है, 1600 रुपये इसका सेटलमेंट होना है। लेकिन इसने फ्लिपकार्ट ने इसका क्या किया, डिडक्शन करके मेरे इसमें दिखाया गया है कि ये जो पेमेंट है इसका डिडक्शन करके और यहाँ पर इसको लेस किया गया है। अगर आप इस ऑर्डर को देखेंगे तो टोटल सेल अमाउंट कितना था, 2250 रुपये का सेल अमाउंट है, क्योंकि मैं इसको 2250 का सेल कर रहा हूँ। और सेल करने के बाद में मार्केटिंग फीस 600 रुपये लेस हो जाती है। टैक्स भी इसमें से डिडक्शन होने के बाद में जो बैंक में जो सेटलमेंट होता है आप देखेंगे कि 1600 रुपये का सेटलमेंट होना है। तो इस तरह का ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेटलमेंट अगर आप देखेंगे तो ड्यू डेट इसकी जो थी, ये वाला डिडक्शन जो था, इन्होंने डिडक्शन तो 6 तारीख को कर लिया, मतलब आप देखेंगे सॉरी यहाँ पे 6 सितंबर, तो 6 सितंबर इसमें दिखा रहा है कि ड्यू डेट है। और इसके अंदर आप देखेंगे 7 सितंबर इसकी ड्यू डेट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इसके चार्जेस होते हैं, अब डिस्पैच मैंने यहाँ पे कर दिया तो इस तरह के आप देखेंगे कि सितंबर अभी चल रहा है 26 सितंबर, तो यहाँ पर ये 6 तारीख और 7 तारीख को दिखा रहा है। तो ये वाली जो पेमेंट होती है, अभी आप देखेंगे 6 और 7 की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पेमेंट होता है, मुझे अभी इसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो ये इस तरह की जो कुछ इश्यूज आ जाते हैं आपके साथ में, जैसे क्योंकि मैंने ये पहला ही ऐसा केस था जहां पर कि मुझे इस तरह का इशू फेस करना पड़ा है। तो आप भी जो भी फ्लिपकार्ट के अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं दोस्तों, उसको अच्छे से मॉनिटरिंग कर लें। और मॉनिटरिंग करने के साथ मैं बाकी के जो और ऑर्डर्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि इस तरह से जो भी आपको जो ऑर्डर की पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है, इस तरह से आप अगर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पे 68 आइटम थे, मैं वापस 30 आइटम दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के जो होते हैं उसमें आपको सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, क्योंकि इसका रिटर्न अभी तक मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये तो मेरा एक ऑर्डर था इसमें, जो कि मोटा मोटी मुझे यहाँ पे सामने दिखा था। और इसके अलावा और भी ऑर्डर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि मेरे को रिटर्न अभी जिसका मुझे रिसीव होना अभी पेंडिंग है। जैसे ये वाला ऑर्डर है, अब मैं इस ऑर्डर को जो है यहाँ से इसको भी मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के साथ ही मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़े से जो ऑर्डर्स हैं इनको आपको मॉनिटरिंग करना काफ़ी मतलब मैंडेटरी होता है, कि इस तरह से आपको जो आपका प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है अगर इस तरह से जो है एक टेक्निकल इश्यूज के चलते। जो मैं आपको इसकी अपडेट जो होती है, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये वाला जो अमाउंट है सेल है, सेल के साथ ये रिटर्न को इनिशिएट मतलब रिटर्न यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेल तो इसने दिखा दी, और सेल के साथ में बाकी की जो अपकमिंग होता है ये प्रीवियस होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर भी क्या होता है कि ये 10 सितंबर और 9 और 10 सितंबर को दिखा रहा है। डिडक्शन 9 सितंबर की दिखा रहा है और उसके साथ में पेड दिखा रहा है 10 सितंबर का। अगर मैं 10 सितंबर को इसको चेक कर लेता हूं तो यहाँ पर ये होता है कि इसमें जो पेमेंट होती है ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर अभी सेटलमेंट नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी इसी के अंदर दिखा रहा है कि आपका जो पेमेंट का सेटलमेंट होना है कल की डेट में दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं सेटलमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो यहाँ पर पेमेंट के अंदर अगर ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर इसमें दिखा रहा है ये कि 27 तारीख को आपकी टोटल पेमेंट यहाँ पे होनी है, जो 10,000 की पेमेंट होगी, जिसमें से 8,000 आपका प्रीपेड ऑर्डर है और जो बाकी के जो 2,000 के ऑर्डर है वो पोस्ट पेड है। और यहाँ पर आपने पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, तो इस लिस्ट के अंदर वो शो कर रहा है। और जबकि ये दिखा रहा है कि प्रीवियस में हमने इसकी आपको पेमेंट कर दी। जब अगर इन्होंने प्रीवियस के अंदर ये पेमेंट कर दी तो ये इसको यहाँ पर क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्होंने जैसे कि बताया कि 10 सितंबर को इन्होंने पेमेंट की थी। अगर मैं प्रीवियस पेमेंट में आपको जाता हूँ और 10 सितंबर की जो मैं पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे शो ऑल पेमेंट्स अगर मैं दिखा देता हूँ, जो डेट यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि 10 सितंबर को जो पेमेंट होती है, अब अगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि ये 10 सितंबर को कोई भी पेमेंट यहाँ पे मेरे को रिसीव ही नहीं हुई है। जो मैंने अभी आपको जो पेमेंट दिखाई थी, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया था कि हमने इसकी 10 सितंबर को पेमेंट की है, तो यहाँ पे पेमेंट आप देखेंगे 11 सितंबर को हुई है। 10 सितंबर को किसी भी तरह की पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेटल्ड नहीं हुई है। तो इस तरह का ये टेक्निकल इश्यूज़ के चलते आप देखेंगे कहीं पर भी ये आप देखेंगे कि 16 तारीख को भी मेरे बैंक के अंदर किसी तरह का कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, मैंने इसकी कंप्लेन जो है फ्लिपकार्ट की सेलर सपोर्ट टीम को कर दिया है। करने के साथ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह की जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो केस है मेरे साथ पहली बार ही हुआ है, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं फ्लिपकार्ट के साथ में हूँ, लेकिन इस तरह का जो इशू होता है ये मेरे साथ पहली बार ही हुआ है। आप देखेंगे कंटिन्यू
या जो है 23 सितंबर को भी पेमेंट मेरा यहाँ पे जीरो है, 25 तारीख को भी देखेंगे जीरो है। तो ये जो पेमेंट अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 से 10 हज़ार की पेमेंट मेरे को रिसीव होनी थी, लेकिन 23 तारीख को भी जीरो पेमेंट है, 25 तारीख को भी जीरो पेमेंट है, और सारी पेमेंट अगर मैं 27 तारीख को देखता हूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे मेरे को 2000 की पेमेंट दिखाता है। बाकी की जो पेमेंट होती है वो इसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह के इश्यूज अगर आपके सामने भी फेस करने पड़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और इस तरह के जो दोस्तों ये पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसमें आप डिलाई कभी जो है अपनी तरफ से ना बरतें, और इसकी जो रिपोर्ट होती है या जो भी कंप्लेंट्स होती है सेलर सपोर्ट पे इसको इमीडिएट इसकी कंप्लेंट करें। और इसका सॉल्यूशन जो होता है कि आप अमेजोन की जो फ्लिपकार्ट की जो सेलर सपोर्ट टीम होती है जब कभी भी आपको दे तो इन चीज़ को कंप्लेंट करना थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इसी से आपका क्या होता है फ्लिपकार्ट के जो चार्जेस होते हैं, मार्केटिंग फीस मैंने अभी आपको दिखाई थी कि यहाँ पर अगर मैं सेल अमाउंट दिखाऊं तो सेल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो कितना यहाँ पे हो जाता है, मेरा अप्रॉक्स 28,000 की सेल है। तो 28,000 की सेल में दोस्तों आपका 2000 का अगर पेमेंट मिलता है तो कहीं पर भी आप ये देखेंगे कि कोई सा भी ऐसा जो मार्केट प्लेस होता है उसमें इस तरह का रेशो जो होता है अप्रॉक्स अगर आप देखिए कि 28,000 की सेल हो रही है और उसमें पेमेंट आपको कितनी मिल रही है, 2000 की पेमेंट मिल रही है। तो ये चीज़ होती है कि साफ साफ क्लियर ये दिखाती है कि ये फ्लिपकार्ट का ही कोई टेक्निकल इश्यूज है जिसके चलते आपकी पेमेंट जो होती है उनकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुई है। और मार्केटिंग में रिफंड अमाउंट आप देखेंगे 17,000 का यहाँ पे दिखाया गया है, और इसमें जो मार्केटिंग फीस ली गई है, अगर ये कोरियर रिटर्न होता है या कस्टमर रिटर्न भी होता है तो भी जो मार्केटिंग फीस ली जाती है उतनी हाई इसमें से नहीं ली जाती, क्योंकि जो इसमें ऑर्डर्स कस्टमर को डिलीवर्ड हो गए हैं उनकी पेमेंट भी यहाँ पे इसमें मेरे को रिसीव नहीं हुई है। तो इस तरह के जो भी इश्यूज दोस्तों अगर आपको देखने पड़ते हैं या देख रहे हैं आप, तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर इसकी डिटेल एक्सप्लेन करें, क्योंकि पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है और वो लाइव डेमो मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि ये वाली जो पेमेंट होती है 10,830 रुपये की पेमेंट मेरी कल बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगी, और होने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि बाकी की जो डेट होती है उसमें मेरा ये अमाउंट जो होता है, जो अपने ऑर्डर से भी आपको दिखाए थे 68 आइटम्स जो होते हैं वो उसमें अपडेट होते हैं या नहीं होते हैं, रिमूव होते हैं या नहीं, ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसके अंदर इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ जो पेमेंट का जो इश्यूज़ होता है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें और इसमें डिलाई ना करें, इसकी कंप्लेन आप इमीडिएट अपने सेलर सपोर्ट टीम को करें। तो दोस्तों ये था कि फ्लिपकार्ट पे कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो उसको मैं कभी भी आप डिलाई ना बरतें, उसकी कंप्लेन जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।